एक सेकंड रुको अध्यक्ष जी। धन्यवाद। जय श्री राम। 14 से 17 गाँव के लोगों ने मीटिंग की थी, उसमें हमने सर्वसम्मति से इस मंचन के डायरेक्टर जो हमारी बहन ममता कुमार जी, उनको निदेशक का कार्य दिया, जो कि बहुत ही बखूबी तरह से निभा रही है। हमारे बीच में इस अठवाड़ा सांस्कृतिक समिति के कोषाध्यक्ष हैं भाई हमारे रणवीर गुसाई जी, हमारे सचिव हैं हमारे यशवंत गुसाई जी, और सांस्कृतिक सचिव है। और 1990 तक यानी विस्थापन चलता रहा। उसके बाद यहाँ पर 14 गांव हमारे जो हैं यहाँ पर विस्थापन होकर आए हैं, जो आज पुनर्वास स्थल भानीवाला के नाम से जाना जाता है। और 1996 में इसको राजस्व का दर्जा मिला, जो कि अठरवाला के नाम से हुआ। अठरवाला हमारी एक बहुत बड़ी पट्टी थी टीरी में, जो सारी डूब गई है, जहाँ पर ये सब 14 के 14 गाँव थे, वो पूरी 14 के 14 गाँव यहाँ पर बसे। और यहाँ पर जो है तो तब से लेकर आज तक 35-40 वर्षों में यहाँ पर रामलला का मंचन नहीं हुआ था। जबकि हमारे टिहरी में गांव में हम भी छोटे थे, बहुत भव्य रामलला हुआ करती थी। तो फिर ये विचार बहुत साल बाद आया, देर में आया लेकिन आया। इस विचार को लाने में जो अहम भूमिका रही है मेरी बहन है अपनी ममता कुंवर, जो रुद्रप्रयाग से है और बिल्कुल मेरे घर के बगल में है। पिछले 10 पहाड़ों से उतर करके अब यहाँ पे आ गए हैं। कई समय तक तो अपने आप को एडजस्ट करने में लगता है, उसके बाद अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, समझते हैं। कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस होती रही कि इतना, क्योंकि जो डोईवाला से लगाया हुआ ये अठरवाला क्षेत्र है, ये हर दृष्टि से, आप इसको सामाजिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये बहुत हॉट सीट मानी जाती है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है हर उसमें। तो मुझे लगता था कि राजनीतिक रूप से ये क्षेत्र जितना समृद्ध है, वैचारिक रूप से जितना समृद्ध है, शैक्षणिक रूप से जितनी उन्नति ये कर रहा है, कहीं ना कहीं एक संस्कृति जो हमारी लोक संस्कृति है, क्योंकि पहाड़ों से सारे उतर कर इधर आ चुके हैं, इसकी एक मुझे हमेशा एक कमी सी खलती रही। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आग्रह किया विषय, मतलब मुझे लगता है ये बहुत छोटी सी बात है, सबके घरों में ये बात यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसका इस बृहद स्वरूप। जब गांव में थे तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे लगता है कि कभी 35 से 40 साल के बीच तक हमने यहाँ पर कोई रामलीला नहीं देखी अपने अठरवाला में, क्योंकि हम भी बड़े पल रहे यही। लेकिन वहां पर जब होती थी तो वहां हम छोटे छोटे थे तो वहां अच्छा लगता था देखने में, तो हमें भी लगा कि यहाँ पर करवानी चाहिए। तो मुझे लग रहा 35 से 40 साल लगभग हो गए, मतलब यहाँ पर हुई नहीं। जब से विस्थापन हुआ है, टिहरी मान जब से विस्थापित यहाँ पर बसा है, तब से लेकर आज तक रामलीला का मंचन नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। हमारे पहाड़ में रहता है, हमारे गढ़वाल में जो रहता है, वही प्रवृत्त यहाँ पर रामलीला का रहेगा। हमने जब रामलीला शुरू करने की सोची, तो उसके बाद जब बैठक के बाद हमने प्रत्येक घर में एक खबर भिजवाई, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि भाई जिस घर में जो भी पात्र अगर कोई खेलना चाहता है, कोई भी पात्र, तो आप आइए, उसको हम रिहर्सल देंगे। यहाँ पर हमारे संगीतकार हैं, सभी लोग हैं। तो कुछ हमें यहीं पे अपने क्षेत्र में ही पात्र मिल गए थे, जो नहीं मिल पाया उनको हमने आसपास के गांव से हायर किया। मतलब जो बच्चे 35 साल 40 साल जब से विस्थापन को हुआ, तो 35-40 साल का आदमी हो गया, बच्चा भी नहीं रहा, उसको भी नहीं पता कि रामलीला क्या होती है, रामलीला का मंच कैसा होता है। कब से कब तक रहेगी? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि आगामी 24 अक्टूबर से यहाँ पर रामलीला हो रही है अठरवाला क्षेत्र में, और ये पहली रामलीला है। जैसे बताया जा रहा है कि सन 80 के दशक के बाद पहली बार यहाँ पर जब ये विस्थापन हुआ था, उसके बाद ये रामलीला आयोजित की जा रही है। स्थानीय कलाकारों के द्वारा हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, स्थानीय कलाकारों के जो कंधों पर भार है, उसके साथ में हम लोग इस रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। 11 दिन तक ये रामलीला चलेगी। 24 तारीख से शुरू करके 3 नवंबर को भगवान राम का जो राज्याभिषेक होगा, उसके साथ इस लीला का समापन हो जाएगा। तैयारियों की आपने अभी भव्यता देखी है, हमारे पंडाल की भव्यता आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत उम्दा स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है। शाम को 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कलाकार अपनी जो रिहर्सल यहाँ पर देते हैं। हमारे संगीत के लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरी पदाधिकारी हमारे यहाँ पे रहते हैं। निमंत्रण हमारे बहुत दूर दूर तक इसके निमंत्रण गए हुए हैं, बहुत उच्च स्तर तक निमंत्रण गए हुए हैं। तो जो रामलीला होगी उसका स्वरूप बहुत भव्य होगा, बहुत दिव्य होगा। लोग
सिया राम। और मेरा नाम अनु रावत है। हम पहली बार यहाँ पे रामलीला कर रहे हैं और पहली बार मैं किरदार ले रही हूँ। मेरे 2 किरदार हैं, एक ताड़ का और एक मंथरा का। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे किरदार करते हुए। तो मेरा नाम शिवानी चमोली है, मैं कौशल्या का रोल निभा रही हूँ। अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हुई। पहली बार कर रहे हैं लेकिन उत्साहित हैं हम। थैंक यू। हाँ जी, कोशिश तो यही है, हम अच्छा से अच्छा करें।